नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मीत गुप्त। इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है पुराणों की कथाएं, आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराणों से ली गई कथाएं ही पौराणिक कथाएं होती हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। सभी पुराण हिंदू भगवानों की कथाएं बताते हैं। इन्हीं पुराणों में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव कैसे जन्मे, भगवान ने कब कब कैसे कैसे रूप में अवतार लिए। भागवत गीता में भी भगवान ने ये कहा है कि जब जब धर्म यानी पुण्य की हानि होगी, तब तब मैं धर्म की रक्षा तथा अच्छे कर्म करने वाले लोगों के उत्थान के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हर एक युग में अवतार लूंगा। तो दोस्तों, पुराणों की कथाएं इस नाम के पॉडकास्ट में सबसे पहले आप सुनेंगे भगवान विष्णु के अवतार लेने की कथाएं, जिसका नाम है दशावतार। इस नाम से ही इसका अर्थ पता चलता है, यानी 10 अवतार। और दशावतार की ये कथाएं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें इंडिया बुक हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक अमर चित्र कथा से लिया गया है। दोस्तों, भगवान के इन अवतारों को समझने के लिए हमें पहले भागवत पुराण में लिखी कुछ बातों को समझना होगा। अवतार क्या है? हिंदू धर्म में यह माना गया है कि जब जब पृथ्वी पर पाप और अनाचार बहुत बढ़ जाता है, तब तब निराकार ईश्वर पृथ्वी पर पाप का अंत करने के लिए मनुष्य या अन्य प्रकार के प्राणियों का रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और फिर से पुण्य की स्थापना करते हैं। पुण्य घटता है, पाप बढ़ता है, फिर पुण्य की स्थापना की जाती है, फिर पाप बढ़ता है, और इन सब का एक पूर्व निश्चित क्रम होता है। इस निश्चित क्रम को समझने के लिए पुराणों में बताए गए काल यानी समय की कल्पना को जानना जरूरी है। हिंदू धर्म में काल या समय का आधार है ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। समय समय पर उन्हीं के कारण सृष्टि बनती है और फिर प्रलय होती है, अर्थात सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो एक सृष्टि के समय को कल्प कहते हैं, और ये एक कल्प ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस धरती पर युग बीत जाते हैं, जबकि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही दिन बीतता है। इसी तरह प्रलय का समय भी ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर होता है। तो एक कल्प और एक प्रलय मिलाकर 4,32,00,000 वर्ष के होते हैं। अब हर एक कल्प में चारों युग 1000 बार घटित होते हैं। चारों युगों के एक समूह को महायुग कहते हैं। ये महायुग 43,20,000 वर्ष का होता है। 4 युगों के नाम हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अर्थात एक कल्प में सतयुग 1000 बार घटित होता है। इसी तरह त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग भी 1000 बार घटित होते हैं। सतयुग केवल पुण्य का युग है। सतयुग का समय 17,28,000 वर्ष का होता है। दूसरा है त्रेता युग। इस युग में पुण्य 1/4 कम हो जाता है। त्रेता युग का समय 12,96,000 वर्ष का होता है। द्वापर युग में पुण्य आधा रह जाता है और आधा पाप का बोलबाला होता है।
द्वापर युग का समय 8,64,000 वर्ष का होता है और आखिरी युग कलयुग में पुण्य केवल 1/4 ही रह जाता है। कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, इतने विराट काल में ईश्वर अनेक अवतारों में जन्म लेता है। इन्हीं अवतारों में से सबसे प्रमुख अवतार संख्या में 10 हैं। उन्हीं को दशावतार कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ईश्वर के अवतारों की शुरुआत मछली रूप से होकर पूर्णावतार पुरुषोत्तम रूप तक चली गई है। पुरुष रूप में जो भी अवतार हुए हैं उन्हें साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता के आधुनिक विचार रखने वाले बुद्धिजीवी तो इन अवतारों के क्रम को चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का संकेत भी मानते हैं। दशावतार की ये कथाएं भगवान के अवतारों की सिर्फ कहानियां ही नहीं है, बल्कि ये पाप और अनाचार के विरुद्ध पुण्य कर्म करने वालों के साहस और निष्ठा की कथाएं हैं। इन कथाओं को कहने और सुनने से मन में पाप और अन्याय के प्रति घृणा जागती है, वहीं पुण्य और न्याय के प्रति विश्वास जागता है। भौतिकता और विलासिता में डूबे और उद्देश्यों से भटके मनुष्य के लिए यही विश्वास भगवान तक पहुंचने का रास्ता होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ईश्वर के अवतारों की ये कथाएं आपको पसंद आएंगी और इन कहानियों से हर मनुष्य भगवान द्वारा की गई लीलाओं से कुछ न कुछ अवश्य सीखेगा, क्योंकि भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं उनसे वो हमें कुछ न कुछ सिखाना ही चाहते हैं। बस ज़रूरत है तो हमारी उस सोच की जो भगवान की पुण्य लीलाओं को समझ सके और हमें पुण्य व न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। धन्यवाद।